नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा और आपका स्वागत करती हूँ संस्कृति, परंपरा और आस्था से समृद्ध इस अद्भुत प्रदेश गोवा में। पिछले एपिसोड में हमने गोवा की उस अद्भुत गणेश चवथ परंपरा की बात की, जो अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के कारण पूरे भारतवर्ष में अद्वितीय मानी जाती है। हमने देखा कि कैसे यहाँ के घर घर में बप्पा का स्वागत एक पारिवारिक सदस्य की तरह होता है और जहाँ उनकी विदाई भी एक उत्सव बन जाती है। लेकिन गोवा की ये भक्ति यात्रा जितनी सुखद आज दिखाई देती है, इसके पीछे एक बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण इतिहास छिपा है। ये वो समय था जब मंदिरों के अस्तित्व पर संकट था और आस्था को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। आज के इस एपिसोड में हम उन गणपति मंदिरों की बात करेंगे जिन्होंने पुर्तगाली शासन के दौरान सबसे कष्टकारी समय का सामना किया। हम जानेंगे उन पावन स्थलों की कहानी जिन पर आक्रमण हुए और कैसे यहाँ के साहसी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी विरासत को लुप्त होने से बचाया। कौन कौन से थे वे पावन धाम जिन पर आक्रमण हुए और कैसे भक्तों ने अपनी जान पर खेलकर बप्पा की इन मूर्तियों को सुरक्षित निकाला और उन्हें फिर से स्थापित किया। तो चलिए गोवा के इन प्राचीन मंदिरों और उनके गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने गोवा की सतरंगी चवथ के दर्शन किए, लेकिन आज हम जिस विरासत पर गर्व करते हैं उसे बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 450 सालों तक एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई लड़ी है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो संघर्ष की सबसे पहली गूंज हमें उन तटों पर सुनाई देती है जहां पुर्तगालियों ने सबसे पहले कदम रखे थे। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं गोवा के फर्मागुड़ी में स्थित गोपाल गणपति मंदिर की, जिसने सबसे पहले पुर्तगाली आक्रमण का कहर झेला था। श्री गोपाल गणपति मंदिर गोवा के पोंडा जिले के फार्मागुड़ी में तालुका की शांत पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ विराजे भगवान गणेश को गोपाल गणपति के रूप में पूजा जाता है। इसके विषय में एक जनश्रुति है कि लगभग 90 से 100 साल पहले एक गाय चराने वाले हापू ग्वाले को जंगल में घनी झाड़ियों के बीच ढकी हुई 1 फुट के पत्थर की अत्यंत सुंदर गणेश प्रतिमा प्राप्त हुई। उसने ग्रामीणों को इस दैवीय चमत्कार के विषय में सूचित किया। इसके बाद गांव के सभी श्रद्धालु पहाड़ी आ पहुंचे और उन्होंने घास फूस और पत्तों से एक सुंदर पर्णकुटी के समान मंदिर का निर्माण किया और पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा को वहां प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार एक ग्वाले द्वारा खोजे गए श्री गणेश भगवान के स्वरूप को भक्तों ने प्रेम से गोपाल गणपति का नाम दिया और ये मंदिर श्री गोपाल गणपति मंदिर कहलाने लगा। सन 1961 में गोवा की आजादी के बाद इस स्थान को वह भव्यता मिली जिसका वह हकदार था। गोवा के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री दयानंद बांदोडकर इस स्थान की महिमा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने यहाँ एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया और फिर 24 अप्रैल 1966 को धातु से बनाई गई गणेश प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। लेकिन इस जनश्रुति के साथ ही कुछ प्राचीन साक्ष्य भी मिलते हैं जो श्री गोपाल गणपति मंदिर का इतिहास भी दर्शाते हैं। जब हम फर्मागुड़ी और गोपाल गणपति के इतिहास की बात करते हैं तो हमें श्रद्धा और साक्ष्य के बीच के उस बारीक कड़ी को समझना होगा। इतिहासकार रुई गोमेज परेरा ने अपनी किताब गोवा हिंदू टेम्पल्स एंड डाइटीज में बहुत स्पष्ट लिखा है कि पोंडा का यह क्षेत्र, जिसे अंटुस कहा जाता था, वह पुर्तगाली दमन से बचा रहा और इसका सबसे बड़ा कारण था
छत्रपति संभाजी महाराज का पराक्रम। मराठा काल के आधिकारिक स्टेट रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1683 में जब पुर्तगाली वायसराय पोंडा के मंदिरों को मिटाने के लिए संकल्प के साथ आगे बढ़ा, तो इसी फर्मागुड़ी के मैदान में संभाजी महाराज ने उस पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वायसराय को मांडवी नदी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। गजेटियर ऑफ इंडिया भी इस स्थान के सामरिक महत्व की पुष्टि करता है। किताबें तो जगह की सुरक्षा की पुष्टि करती हैं, लेकिन मूर्ति का रहस्य लोक कथाओं में है। हापो ग्वाले को जो 1 फुट की पत्थर की मूर्ति मिली, उसके बारे में इतिहासकारों का प्रबल अनुमान है कि वह उसी 16वीं या 17वीं शताब्दी की मूल प्रतिमा रही होगी। पुर्तगाली इनक्विजिशन के दौरान जब मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा था, तब यहाँ के भक्तों ने उस मूर्ति को इसी मिट्टी में सुरक्षित दबा दिया होगा। पुर्तगालियों ने जिन मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, उन्हीं भक्तों ने अंटुज को अपना क्षेत्र बनाया। पोंडा उस समय पुर्तगाली सीमा से बाहर था और वहाँ घने जंगल थे। यही कारण है कि आज गोवा के सबसे भव्य और ऐतिहासिक मंदिर पोंडा में स्थित हैं, जो वास्तव में तटीय गोवा से शरणार्थी बनकर आए देवताओं के निवास स्थान है। रूपक, यह पूरा घटनाक्रम वाकई बहुत अद्भुत और भक्तिमय है। भगवान गणेश की इस प्राचीन मूर्ति को कितने लंबे समय तक अपनी पुनः स्थापना की प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन अपेक्षा, इसको अगर हम इस तरह से देखें कि जैसे कोई बीज मिट्टी में दबा दिया जाता है ताकि वो सही समय पर फिर से अंकुरित हो सके, ठीक वैसे ही बप्पा की वो मूर्ति सदियों तक यहाँ गुप्त रही और समय आने पर एक चमत्कार की तरह हापो ग्वाले के द्वारा फिर से दुनिया के सामने आ गई। बिल्कुल सही कहा रूपक। और हम गोवा के अलग अलग क्षेत्रों में भी बार बार यही देख रहे हैं कि भगवान गणेश एक समय वहां पूजनीय थे, लेकिन बीच के कुछ दशकों या सदियों में वे अचानक भूमिगत या अनुपस्थित हो गए। अब ये कहना तो कठिन है अपेक्षा कि यह स्वयं ईश्वर की लीला थी या उनके भक्तों ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए उन्हें कहीं सुरक्षित छिपा दिया था। लेकिन हमारा अगला पड़ाव इसी दूसरी संभावना को और पुख्ता करता है, जहां भक्तों के संघर्ष की पराकाष्ठा दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं गोवा के खांडोला में स्थित श्री महागणपति देवस्थान की, जिसका इतिहास हमें पलायन और अटूट आस्था की एक अद्भुत गाथा सुनाता है। उत्तरी गोवा में स्थित पोंडा तालुका के एक गांव खंडोला में श्री गणपति देवस्थान है, जो गोवा के सबसे गौरवशाली और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यहाँ श्री गणेश महागणपति स्वरूप में विराजमान हैं। ये गोवा के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। श्री महागणपति मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि पुर्तगाली दमन के विरुद्ध हिंदू समाज के सांस्कृतिक संघर्ष और विजय का जीता जागता प्रमाण भी है। इस देवस्थान की सबसे बड़ी विशेषता इसका कई बार विस्थापित होना है। मंदिर के गर्भगृह में 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जो काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी हैं और उन पर कदम्ब होयसला कला का प्रभाव बताया जाता है। वर्तमान में खंडोला के श्री गणपति देवस्थान में श्री गणेश भगवान की 2 मूर्तियां हैं। नई मूर्ति की स्थापना 1969 में हुई है और पास ही उच्च स्थान पर विराजमान श्री गणेश की प्राचीन मूर्ति मूलतः 13वीं शताब्दी की बताई जाती है। सर्वप्रथम गणेश जी की यह मूर्ति एला पुराना गोवा के मुख्य मंदिर में थी। उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य मंदिरों को लूटकर उन्हें नष्ट करना था। जब एला के मंदिरों पर हमला हुआ तो पुजारियों ने श्री महागणपति की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी रूप से पास के दीवार दीप पर स्थापित कर दिया, जो गणपति की मूर्ति का दूसरा पड़ाव था। लेकिन 1510 से लेकर 1540 में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाना शुरू कर दिया।
एवं मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों का आगमन मुस्लिम आक्रमणकारियों से भी अधिक खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल मंदिरों को तोड़ना और लूटना नहीं, बल्कि धर्मांतरण और संस्कृति को जड़ से मिटाना भी था। पुर्तगाली मिशनरियों ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाना आरंभ कर दिया, लेकिन जल्द ही पुर्तगालियों की नज़र दीवार द्वीप पर भी पड़ गई। उस समय यह द्वीप हिंदू संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। इस बीच 1560 में गोवा में इंक्विजिशन अर्थात धार्मिक न्यायालय का एक कठोर कानून लागू हुआ, जिसमें मूर्ति पूजा करना अपराध घोषित कर दिया गया और मंदिरों को तोड़ने के लिए सैनिकों की टुकड़ियां भेजी जाने लगी। जब दीवार द्वीप पर खतरा बढ़ा तो मूर्ति को नवेली और गोलतिम तिसवाड़ी तालुका ले जाया गया, जो इस मूर्ति का तीसरा पड़ाव था। यहाँ कुछ समय तक मूर्ति को गुप्त रूप से रखा गया, लेकिन जब इंक्विजिशन धार्मिक न्यायालय अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो यहाँ भी मंदिरों को जलाया जाने लगा। और जब नवेलिम के मंदिर पर हमला हुआ तो भक्तों ने अदम्य साहस दिखाया। रूई गोमेज परेरा जैसे इतिहासकारों के अनुसार भक्तों ने रातों रात भारी प्रतिमा को उठाया और मांडवी नदी के तूफानी पानी में नावों के जरिए निकल गए। सबसे कठिन चरण था ज्वारी और मांडवी नदी को पार करना, और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। पुर्तगाली सीमा से बाहर निकलने के लिए नदियों को पार करना जरूरी था, क्योंकि नदियां ही पुर्तगाली शासन और हिंदू राजाओं के शासन के बीच की सरहद थी। गणपति की मूर्ति को बचाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पुर्तगाली गश्ती नौकाएं नदी में पहरा देती थीं। मूर्ति को नाव में रखकर ऊपर से सूखी घास, लकड़ियां और मछली के जालों से ढक दिया जाता था, ताकि सैनिकों को लगे कि यह कोई साधारण मालवाहक नाव है। कल्पना कीजिए उस रात की, जब मांडवी नदी और ज्वारी नदियों की लहरों पर हमारे पूर्वज अपने आराध्य को लेकर जा रहे थे। तब उनके पास ना तो सेना थी, ना सुरक्षा, केवल एक अटूट विश्वास था। नदी पार करने के बाद मूर्ति को पोंडा क्षेत्र के खांडे पार लाया गया। यहाँ सोंडा राजाओं का शासन था, इसलिए भक्तों को पहली बार राहत की सांस मिली। यह गणपति की मूर्ति का 5वां पड़ाव था, और वहां भी जब खतरा बढ़ा तो इसे और गहरे जंगलों की ओर ले जाने का निर्णय हुआ, और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव था खांडोला। अंततः 1750 के आसपास सुरक्षा और सामरिक कारणों से मूर्ति को खांडेपार से निकालकर खांडोला के जंगलों के बीच स्थापित किया गया। यह स्थान पुर्तगाली तोपों की मार से बहुत दूर और पहाड़ियों के बीच सुरक्षित था। दीवार द्वीप पर श्री गणेश का एक मंदिर है, जो स्मरण कराता है कि यहाँ पहले श्री महागणपति की मूर्ति कुछ दिनों तक रही है। इसी प्रकार खांडेकर के बागवड़ गांव में एक चबूतरा बना है, और उस पर सभा मंडप के स्तंभों के निचले हिस्से और गर्भगृह के अवशेष देखे जा सकते हैं। जानकार बताते हैं कि दीवार से विस्थापित मूर्तियों को एक मंदिर बनाकर यहाँ लंबे समय तक रखा गया था। खांडोला स्थित श्री गणपति देवस्थान से जुड़े श्री प्रीतम खंडे पारकर के अनुसार मूर्ति को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया तो इस यात्रा में श्री गणेश की मूर्ति खंडित हो गई। ऐसा होने पर परंपरा है कि देवता से पूछकर उनकी मूर्ति को बदल दिया जाता है। लेकिन जब पूछा गया तो उत्तर आया कि दोनों मूर्तियां रखनी होंगी और पुरानी मूर्ति को उच्च स्थान प्राप्त होगा। यही कारण है कि आज खंडोला में श्री गणपति देवस्थान के मंदिर में श्री महागणपति की दोनों मूर्तियां स्थापित हैं। अब तक हमने गोवा के कई मंदिरों की यात्रा की और उन मूर्तियों के महाविस्थापन का संघर्षमयी इतिहास जाना। हमने देखा कैसे अपने आराध्य को बचाने के लिए भक्तों को मीलों का सफर तय करना पड़ा। लेकिन अब हम ऐसे मंदिर की बात करने वाले हैं जो दमन के उस दौर में न केवल अडिग रहा, बल्कि संघर्ष के दिनों में सबसे आगे निकल कर आया। पोंडा के मंदिरों में हमने पत्थर की मूर्तियों का संघर्ष देखा, लेकिन मापुसा में मिट्टी के बप्पा की एक
अलग ही कहानी सुनाई देती है। मापुसा का सबसे प्रमुख गणेश मंदिर गणेशपुरी नामक स्थान पर है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और चारों ओर फैली हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान गणेश की अति प्राचीन प्रतिमा अत्यंत सौम्य है, जो कि कदम्ब काल की मानी जाती है। ये मंदिर विशेष रूप से मापुसा के लोगों के लिए विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है, जो शहर के व्यापार और सुख शांति की रक्षा करते हैं। आज भी मिट्टी के गणेश बनाने की अपनी सदियों पुरानी परंपरा गणेश चतुर्थी बाजार और वहां की माटोली पूरे गोवा में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 200 साल पुराना बताया जाता है। हालांकि मंदिर बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मूर्ति से जुड़ा इतिहास बहुत पुराना है। कहानी है कि इस गणेश का असली मंदिर दीवार आइलैंड पर था। इसे साल 1540 में कट्टर पुर्तगालियों ने तोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ के गणेश भक्तों ने गणेश की मूर्ति को खंडोला ले जाया गया, लेकिन वहाँ के कुछ भक्त मापुसा चले गए। उन्होंने यह मंदिर 19वीं सदी के पहले हिस्से में बनवाया था, ताकि वे अपने प्यारे भगवान की सेवा कर सकें। गांव वाले कहते हैं कि इस भगवान को संग्राम गणेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह जिंदगी में लड़ने की ताकत देता है। बाद में जब मंदिर के आसपास आबादी बढ़ी तो इस इलाके को गणेशपुरी के नाम से जाना जाने लगा। ये मंदिर उन दिनों की याद दिलाता है जब मापुसा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने मिलकर इस मंदिर की स्थापना की। पुर्तगाली शासन के दौरान जब मापुसा क्षेत्र उत्तरी गोवा में सार्वजनिक हिंदू त्योहारों पर कड़ा प्रतिबंध था और मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था, तब उस समय मापुसा के लोगों ने एक अनोखा रास्ता निकाला और मिट्टी के गणेश बनाने की शुरुआत करके घर के भीतर ही पूजा करना आरंभ कर दिया। क्योंकि मूर्ति मिट्टी की होती थी तो उत्सव के बाद उसे विसर्जित कर दिया जाता था। इससे पुर्तगाली अधिकारियों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता था कि यहाँ कोई पूजा हुई है। आज जो गोवा में चवथ का भव्य रूप हम देखते हैं ना, उसकी जड़ें इसी तरह के संघर्ष में है। मापुसा की प्राचीन परंपरा रही है, जिसमें गणेश चतुर्थी से पहले यहाँ का बाजार पूरे गोवा का केंद्र बन जाता है। माटोली परंपरा में भगवान गणेश के ऊपर बांधा जाने वाला जो लकड़ी का फ्रेम होता है, उसे सजाने के लिए यहाँ सैकड़ों प्रकार के जंगली फल, फूल और जड़ी बूटियां बिकती हैं। ये बाजार इस बात का प्रमाण है कि कैसे पुर्तगाली शासन के समय में भी गोवा के लोगों ने अपनी प्रकृति आधारित पूजा और स्वदेशी परंपराओं को जीवित रखा। पुर्तगाली शासन के दौर में गोवा ने केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अत्याचार भी सहे। मंदिरों का विनाश हुआ, सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंध लगा, लेकिन गणेश भक्ति को कभी भी मिटाया न जा सका। भक्तों का विश्वास घरों तक सिमट गया और वहीं से एक मौन सांस्कृतिक संघर्ष भी शुरू हुआ। यही विश्वास आगे चलकर गणेश परंपरा की पुनर्स्थापना का आधार बना। फार्मागुड़ी और खांडोला और मापुसा जैसे मंदिर न केवल आस्था के केंद्र हैं, बल्कि उस ऐतिहासिक संघर्ष और पुनर्जागरण के सजीव साक्ष्य भी। गोवा के इन मंदिरों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि समय कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह उस आस्था को नहीं डिगा सकता और नहीं मिटा सकता है जिसकी जड़ें लोगों के दिलों में हैं। पुर्तगाली शासन का वह दौर केवल भौतिक रूप से मंदिरों के विनाश से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक संस्कृति को जड़ से उखाड़ने की कोशिश थी। लेकिन फार्मागुड़ी का रण क्षेत्र और खंडोला का यह पावन धाम गवाह है कि कैसे भक्तों ने मृत्यु के साये में भी अपने आराध्य को जीवित रखा। एक ओर जहां संभाजी महाराज की तलवार ने फार्मागुड़ी की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर खंडोला के गुमनाम भक्तों ने बप्पा को अपनी गोद में रखकर तूफानी नदियों को पार किया और मापुसा ने हर विषम परिस्थिति में भी अपने गणपति की आराधना को न छोड़ा। आज जब हम इन मंदिरों के शिखर को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए
कि ये केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के रक्त, पसीने और अटूट विश्वास की विजय का जीवित स्मारक है। यह सिद्ध करता है कि जहाँ रक्षक और भक्त एक हो जाते हैं, वहाँ विघ्नहर्ता का सिंहासन हमेशा के लिए अमर हो जाता है। रूपक, आज की इस यात्रा ने वाकई मेरी सोच बदल दी। गोवा को हम अक्सर सिर्फ मौज मस्ती के लिए जानते हैं, लेकिन फर्मागुड़ी और खांडोला के इन मंदिरों को देखकर एहसास हुआ कि यहाँ की माटी के नीचे संघर्ष और भक्ति का कितना गहरा इतिहास दबा है। सच कहा अपेक्षा। हमने देखा कि कैसे पुर्तगाली शासन के समय मंदिरों को मलबे में परिवर्तित किया गया, लेकिन वो भक्तों के विश्वास को ना ढा सके। चाहे वो खांडोला के महागणपति का कई गांवों से होता हुआ पलायन हो, या फर्मागुड़ी के मैदान में संभाजी महाराज का वो पराक्रम। हर कहानी वीरता और आस्था का एक बेमिसाल उदाहरण है। गोवा का इतिहास हमें यह बताता है कि पुर्तगाली शासन के दौरान यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को गहरा आघात पहुंचा, लेकिन आस्था को कभी पराजित नहीं किया जा सका। मंदिरों के विध्वंस और सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंधों के बीच गणेश भक्ति घरों में सिमटी, पर उसी मौन साधना ने भविष्य की पुनर्स्थापना की नींव रखी। गोवा की गणेश परंपरा ने फिर से सार्वजनिक जीवन में स्थापित होकर यह सिद्ध किया कि आस्था को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं। आज हमने गोवा की इस पावन धरती पर गणपति के संघर्ष और विजय की गाथा देखी, लेकिन जैसे जैसे हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि बप्पा की महिमा केवल इन सीमाओं तक सीमित नहीं। हमने संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अलग अलग रूप देखे हैं, और अब तो देश विदेशों में भी गणपति के होने के प्राचीन प्रमाण मिल रहे हैं। गणेश केवल भारतीय उपमहाद्वीप के देवता नहीं, बल्कि वे एक वैश्विक चेतना के प्रतीक हैं। अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर इंडोनेशिया के द्वीपों तक, और जापान के मंदिरों से लेकर मध्य पूर्व के व्यापारिक केंद्रों तक, हर जगह गणपति की उपस्थिति के निशान मिलते हैं। अगले एपिसोड में हम इसी रोमांचक यात्रा पे निकलेंगे और देखेंगे अलग अलग देशों की संस्कृति और इतिहास पर गणपति की उपस्थिति, या जहां वे लुप्त हुए हैं वहां उनकी अनुपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ा। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ केवल वीर भारत पर। कैसे एक हाथी के मुख वाले देवता ने पूरी दुनिया की कला, व्यापार और दर्शन को प्रभावित किया। हम जानेंगे कि कैसे समुद्र पार के देशों में बप्पा कांगीटेन और विनायक बनकर पूजे गए, और विश्व के नक्शे पर उनकी क्या भूमिका रही। इस अद्भुत ऐतिहासिक खोज के लिए अगली कड़ी में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा